हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, CITS का जो काउंसलिंग होने वाला था वो आपका 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला था। चूँकि आज है 16 दिसंबर और CITS का काउंसलिंग का पहले राउंड का काउंसलिंग का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। यदि आपको नहीं पता है तो आप लिंक में जाके उसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको काउंसलिंग कराना है तो आप जितने भी व्यस्त हैं, आप निश्चित होकर शुरू से अंत तक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। क्योंकि जो काउंसलिंग का जो प्रोसीड्यूर है, जो किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग करना है, कैसे पेमेंट करना है, यदि आपको ठीक से नहीं पता तो आप पेमेंट के समय में फंस सकते हैं। और आप कॉलेज का चॉइस अगर सही से नहीं करते हैं तो भी आपको परेशानी करना पड़ सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चाहे आज से पहले आपने कितनी भी मेहनत की हो CITS में एडमिशन लेने के लिए, वो बेकार हो सकता है। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक आराम से पेशेंस के साथ देखें। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको जो CITS 2020 एडमिशन जो साइट लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेकेंड पेज जो खुलता है उस पे CITS 2020 एडमिशन काउंसलिंग राउंड 1 लिंक क्लिक हियर, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका लॉगिन करना है, आपका रजिस्टर्ड ईमेल और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर और ये कैप्चा वाले नंबर को डालकर इसे आपको लॉगिन करना है। तब तक मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने काउंसलिंग करा लिया है। चूंकि मैंने भी CITS का फॉर्म अप्लाई किया था और मेरा काउंसलिंग हो चुका है, मैंने सारा प्रोसेस कर लिया है। इसीलिए मैं आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, मैं सभी जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको नीचे ही इस तरह से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका फिलअप हुआ, यहाँ पे सिर्फ आपका चॉइस फिलिंग 1 2 3 4 5 लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसिलेक्ट सेंटर अगेन करना है। चाहे आपने नहीं, पहली बार भी आप अगर कर रहे हैं तो भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, या आपने काउंसलिंग कर लिया तो भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा, रीसिलेक्ट सेंटर अगेन। तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से 1 2 3 4 5, तो आपका रैंक के हिसाब से आपको जो कॉलेज आपको सबसे पहला प्रेफरेंस देना है उसको पहले पे रखिए, दूसरे पे रखिए, तीसरे पे रखिए, चौथे, पांचवे। कंपलसरी 5 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना जरूरी है। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह से 1 से लेकर 5 तक, सबसे पहले जमशेदपुर, उसके बाद हावड़ा, भुवनेश्वर, कानपुर और चेन्नई, इस तरह से मैंने सिलेक्शन किया है। और उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यू हैव पेड काउंसलिंग फी, मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग कर लिया है, फी कर लिया है। तो आप जब कॉलेज का सिलेक्शन कर लेंगे, चॉइस फिल कर लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट में आपको एक परेशानी हो सकती है। देखिए, जब आप पेमेंट के ऑप्शन पे आइएगा तो आपका आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, या आप भीम पे या UPI ID के थ्रू करना चाहते हैं, आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, आपका पेमेंट मान लीजिए सक्सेसफुल भी हो जाता है तो आपका एक अजीब सा पेज खुलकर आएगा जिसपे आपको उस पेज को आपको जल्दी से काटना नहीं है। उस पे आपका, मेरा चूंकि पहले पेमेंट हो गया तो मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पेज दोबारा मेरा नहीं खुलेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आपका पेमेंट का इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर में ही वो पेज में क्या करना है वो बताया गया है। तो आपका जो पेज खुलेगा उस पर 2 ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक में गो बैक और एक आपका सेंड बैक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तभी वो आपका कंप्लीटली सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अन्यथा आपका पेमेंट, अगर उस पेज को आप काट देते हैं जल्दी से तो आपका पेमेंट हो सके तो फंस सकता है। इसीलिए आप इंस्ट्रक्शन को, पेमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है उसे आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। अब जब पेमेंट हो जाएगा तो आप बात करें कि आपका जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो रहा है उसमें आपका पोजीशन यहाँ पे दिखा जाए। जैसे आपका फर्स्ट चॉइस आप किए होंगे, उसमें आपका कितने सीट हैं, जनरल सीट कितने हैं, आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दिखाया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल सीट के लिए 14 सीट हैं और मेरा
कैटेगरी चूंकि एसटी है तो उसके अंतर्गत 3 सीट है, और आपका यहाँ पे पोजीशन भी दिखा देगा कि अगर आप फर्स्ट रैंक फर्स्ट जो चॉइस की है कॉलेज का, उसमें आपका पोजीशन क्या है, आपने जो आपके रैंक के हिसाब से उस कॉलेज में आपका अभी पोजीशन क्या है। यानी कि आप जनरल पोजीशन में देख सकते हैं मेरा पहले रैंक पे है, और कैटेगरी में भी पहला पोजीशन पे है। यानी कि पोजीशन से आपको कंफर्मेशन मिल सकता है कि आपका अलॉटमेंट लेटर किस कॉलेज के लिए मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनएसटीआई जमशेदपुर में यहाँ पे इस पोजीशन में अलॉटमेंट लेटर चूंकि मिल सकता है। चूंकि मेरा 78 मार्क्स था, इसीलिए मेरा उम्मीद है कि जो मैंने फर्स्ट चॉइस पे ही किया है, चूंकि मेरे से ये नज़दीक है, इसीलिए मेरा इस कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका पोजीशन क्या है उस कॉलेज में। अगर आपको पोजीशन ठीक से अगर आपको लगता है कि जमशेदपुर में नहीं मिलेगा, तो उस तरह से आप अपना यहाँ पे जैसे हावड़ा को सेकेंड फर्स्ट मतलब फर्स्ट चॉइस करके आप इसका फिर से पोजीशन चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपका मार्क्स के हिसाब से किस तरह का आपका रैंक यानी कि पोजीशन रहने वाला है। तो पेमेंट करने के बाद आप डाउनलोड रिसिप्ट करके इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लें, और जब आपका कॉलेज के लिए आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उस कॉलेज में आपको इस फी रिसिप्ट के साथ में आपको जाना है। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। नियरेस्ट आपको तो ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नियरेस्ट जो एनएसटीआई है वहाँ पे जाना है। क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए आप सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से अभी से तैयार करना शुरू कर दें। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।